कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठ जाती है तो ये जमहूरियत खत्म हो जाती है, क्योंकि और कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचा सके। इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूं कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो, और दूसरी मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा हम सबको निकलना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पुलिस छतों से पत्थर मार रही है, इश्तियाल पैदा कर रही है ताकि वहां कोई इंतशार फैले, और इंतशार के अंदर ये इमरान खान पर कत्ल हो गया। जो वहां हुआ है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जिस तरह इन्होंने शिबली फराज सेनेटर हमारा उसका नाम लिखा हुआ था उसको मारा, हमारा जो सुल्तान था उमर सुल्तान उसका नाक तोड़ दिया, उसको मारा, उसका भी नाम लिखा हुआ था, लोग अपनी जान बचा के भागे। और वो शुक्र है कि वो मैजिस्ट्रेट ने मेरी गाड़ी में आखिर में वो मेरे से लिया, नहीं तो अगर मैं ऊपर चला जाता तो मैंने नहीं बचना था। तो उधर सेकंड टाइम मैं बचा हूं, फिर से प्लान बना हुआ था कत्ल करने का। और फिर अब क्या हो रहा है, अब प्लान ये बन रहा है कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको बारी बारी पकड़ो, जो पार्टी में तकड़े लोग हैं उनको पकड़ो, क्योंकि अब अगर इनको लग रहा है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो तरीका ही एक है कि अब तहरीक इंसाफ के सारे जो तकड़े लोग हैं या मेरे करीब लोग हैं उन सारों को पकड़ो। उसमें अली मीन को सबसे पहले पकड़ा, मुराद सईद को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस डालेंगे, हालांकि कोई केस ही नहीं है। मेरे ऊपर जो केसेस हैं, मैं जरा सामने 2 केसेस ही इन्होंने बनाए हुए थे, बाकी तो सारे दहशतगर्दी के केस है या ये जिस तरह जिले शाह के कत्ल के केस, इस तरह के केसेस हैं। 2 केसेस थे। एक केस था मेरे ऊपर फॉरेन फंडिंग का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग का केस खत्म हो गया, और जज ने कहा जनाब ये केस ही नहीं है कि इमरान खान ने कैसे, यानी जो पहले तो फॉरेन फंडिंग नहीं था, प्रोहिबिटेड फंडिंग हो गई थी, फॉरेन फंडिंग तो अब निकली नहीं है। वो कह रहे कि इमरान खान ने कैसे इसमें कुछ किया है, वो खत्म हो गया केस। अब है जनाब तोशा खाना का केस, ये बड़ा मजेदार केस हो गया, अल्लाह अल हक है। ये केस क्या है कि इमरान खान ने कोई अपनी घड़ी बेच दी थी। असल में तो ये है ना, पैसे दे के हमें 50% दे के आप जो भी तोहफा रख सकते हैं, अपनी घड़ी बेच दी थी, ये सारा केस है। अब इसमें पता क्या चला है, पता ये चला है कि नवाज शरीफ ने 10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई, तोशा खाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल। जब यूसुफ रजा गिलानी, जब मुशर्रफ के दौर डरा हुआ था कि पता चल जाएगा चोरी की गाड़ी है, जब यूसुफ रजा आया तो तब कहा कि इसको लीगलाइज करो, उसके फिर पैसे दिए थोड़े से, लेकिन कानून यह है कि आप तोशा खाना से गाड़ी नहीं ले सकते। पता चला कि आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां उसने तोशा खाना से निकाली है। वो भी कोई किसी को भी नहीं आया कि 3 गाड़ियां आपने जो आपने चोरी की है। लेकिन एक और भी चीज निकलाई है, अब यह पता चला है कि मरियम ने भी एक तोशा खाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की, और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। ये सारी चोरियां हैं, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इतनी की थी तो मैंने इतनी की बेची। तोशा खाना से गाड़ी आप नहीं निकाल सकते, और पता चला कि इन तीनों ने गाड़ियां निकाली है, तो ये चोरी है, तो खैर वो भी सामने आ गया। लेकिन जो मैं अब कहना चाहता हूं आखिर में, मैं आज मेरे मकसद ये जो आपकी टॉक का वो ये है कि अब अगला फेज शुरू हो रहा है। फेज ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को पकड़ो, पीटीआई के मेन लोगों को इस वक्त केसेस करो और उनको पकड़ो कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दो, यानी ये केसेस में उलझाए रहे, जेलों में चले जाएं और उसके बाद इलेक्शन करवा दो। जिस तरह इन्होंने कराची के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया था, लोगों को उठा लिया, केसेस कर दिए, धांधली की, लो टर्न आउट के ऊपर ये पीपल्स पार्टी जिसका वोट बैंक ही नहीं है कराची में, वो जीत जाती है। यही इनका प्लान बना हुआ है। अब तक अली मीन को, उसके बाद इन्होंने इफ्तिखार गुमन, वो मेरे सिक्योरिटी के चीफ थे, उसको उठा लिया। एक हमारे शाहिद हुसैन लंदन से आए हुए, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आए कि हमारी ये सर्वेलेंस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, हर जगह यहाँ चीज़ें रख देते हैं, कोई डिवाइस रख देते हैं
कि जासूसी हो या, तो वो उन्होंने वो कर रहे थे, उसको उठा लिया, उसको 2-3 दिन दे के वापस आया। अजहर माशवानी को 8 दिन गायब कर दिया, अगवा कर लिया, उसके बाद उसको छोड़ा आके, और उसने फिर पूरा अपना अदालत के सामने बताया उससे क्या हुआ। कई और सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया हुआ अभी तक, 1-2 को वापस किया, उनको पर तशद्दुद किया इन्होंने। एक कोयटा से पकड़ा, उसको पर तशद्दुद किया, उसने कहा जी मैं तो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, जब वो निकला बाहर। फिर इन्होंने मेरे वो जो बनी गाला में मेरा घर देखता है, रजा, उसको पकड़ लिया। अब उसको पता नहीं क्या किया इन्होंने, वो इतना डरा हुआ है, वो इतना खौफजदा है कि वो बता ही नहीं रहा कि क्या हुआ है। वो कहता है जी मुझे मार देंगे। हम उसे पूछते हैं बताओ हुआ क्या, वो उसको कई घंटे रखा, और वो उससे जो भी किया है वो बेचारा चुप करके बैठा होगा जी मैं बता ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर में जो 2 मुलाजिम थे, हमने उनको पकड़ा, वो एक डिवाइस रखने वाले थे मेरे बेडरूम में। तो उनको जब पकड़ा तो आस्था जब उनसे पूछा तो पता चला उनको तनख्वाह पे लगा हुआ था। मैं प्राइम मिनिस्टर था, एजेंसीज ने उनको तनख्वाह पे लगाया हुआ था। अब जो ये मेरे खंसामे को पकड़ा यहां, अब उससे जब उसने बताया कि जी पूछ रहे थे बॉम्ब प्रूफ है शीशे मेरे कमरे के या वो बुलेट प्रूफ है, कि कितनी देर लगती है किचन से वहां पहुंचते हुए बेडरूम तक, मुझे उसको निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? कि हमें पता ही नहीं कि वो इनके पेरोल पे ना चला जाए। इसी तरह मुझे ये नहीं पता कि मैं उससे क्या करूं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहा उससे क्या किया है। तो जिससे पकड़ते हैं उससे फिर ऑफर करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं, हो सकता है उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये अगर समझ रहे हैं कि इसी तरह करके हम चुप करके बैठे रहेंगे। मैं आज जो सारी मेरी टॉक वो ये थी कि मैंने सारी अपनी कौम को आज भी, और मैं तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ अपनी पार्टी को, अपनी कौम को, कि हमने अब सब ने पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है ईद के बाद। इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ करना। ये इनकी कोशिश यह है कि ज़बान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ है। और यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें, या हम डर के पीछे हट जाएं, या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके। और केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका सिर्फ, फिर से मैं बता दूं, केयर टेकर का काम सिर्फ एक है, इलेक्शन करवाना। वो केयर टेकर जो कर रही है, कभी यानी नून लीग का अभी तक कोई नहीं पकड़ा इन्होंने, सारे पीटीआई के पकड़े, 3000 वर्कर पकड़ लिए, कोई नून लीग का नहीं है। तो और उनके लिए पूरे इलेक्शन कैंपेन भी, हर तरह की मदद है उनके लिए, और हमें दबा रहे हैं। कभी ऐसी भी केयर टेकर गवर्नमेंट हुई है? तो इनकी सारी कोशिश जो है, मैं आज अपनी कौम को अब कह रहा हूं कि हमने ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये कबूल नहीं करना जो जुल्म हो रहा है। मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं तैयारी करें आप। मैं हर लेवल पे लोगों को कह रहा हूं आप तैयारी करें। हमें पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा। हम ये चुप करके ये जो जुल्म अब आगे करने भी जा रहे हैं, हम ये सहने नहीं लगे। और अगर मैं इनको आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपका ख्याल है कि इन हरबों से आप इन चोरों को हमें कबूल करवा देंगे, कि आप अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये जो एनआरओ के चोर बैठे हुए हैं ऊपर, आपको ना तारीख का पता है, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि पब्लिक जब एक तरफ खड़ी हो जाए तो ये हरबे कामयाब नहीं होते। अगर ये खौफ जो फैला रहे हैं, 1 साल से खौफ पैदा कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कांटा डाल दिया इमरान खान के ऊपर, आप जीत ही नहीं सकते, हर को, हमारे लोगों को डिमोरलाइज करते जो भी। अगर इससे फर्क पड़ना होता तो आज इतनी लाइनें ना लगी होती तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए। मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने ज्यादा लोग हैं जो पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। कौम को पता है, जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसे पता है कि नीचे जो वो जा रहा है हलकों के अंदर, वहां सिर्फ इसे पीटीआई की बात कर रहे हैं लोग। वो लोग अब अगर इससे लोग डर जाते तो भी हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं होने चाहिए थे। हमारे पास तो एक हल्के ऊपर कैंडिडेट्स इतने आ गए हैं, हमें तो सबसे बड़ा मुश्किल यह पड़ा हुआ है कि हम टिकट दें किसको। तो इससे कोई कामयाब सिर्फ एक हो रहा है, मुल्क में नफरतें फैल रही हैं।
इदारे और कौम के बीच में फासले बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए अपनी कौम की खातिर आज कह रहा हूं कि इस कौम को बचाने के लिए खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन हो। इस वक्त भी टाइम है, सोच लें कि इस कौम को बचाएं जिस तरफ जा रहे हैं। ये इस तरह अगर जिस तरह हम अभी जा रहे हैं, माइशत तबाह हो गई है। वो तो ठीक हो ही नहीं सकती जब तक इलेक्शन ना हो। और जिस तरह ये नफरतें फैल रही हैं, ये तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि सारे जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, पहले तो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है जो हमें बचा रही है, हमारी जमहूरियत को। आज वो उसको अगर इन्होंने जो तकसीम करने की और जो भी कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठ जाती है तो ये जमहूरियत खत्म हो जाती है, क्योंकि और कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचा सके। इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूं कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। और दूसरी मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, हम सबको निकलना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।